स्टूडेंट्स, मैं अंकित के सरवानी अपने चैनल अतुल्य केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, वेट परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, वेट परसेंटेज का फॉर्मूला बता चुका हूं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बता चुका हूं। इसलिए आप सभी लोग अगर इस क्लास में अभी पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसके लास्ट वाली वीडियो को पूरा देख ले। वहां आपको वेट परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन का सारा फॉर्मूला और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग वेट परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन लगाने वाले हैं और सबसे पहले हम वेट परसेंटेज के क्वेश्चन लगाएंगे। सिंपल सी कहानियां चलेंगी, सिंपल से क्वेश्चंस चलेंगे, बट याद रखिएगा मैं हमेशा कहता हूं शुरुआत सिंपल से होगी और हम पहुंचेंगे एकदम हाईएस्ट पीक तक पहुंचेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो कहानी शुरू करता हूं आज। सबसे पहले वेट परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस, देन मोल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस। इधर आइएगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से कहानी शुरू करता हूं। मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, सबसे आसान वाला क्वेश्चन कि सर 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन, याद रखिएगा 20 ग्राम वाटर। कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ शुगर। तो याद रखिएगा मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, बड़ी आराम से चीजों को समझना, ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। इधर देखिएगा सभी लोग कि जो हमारा 5 ग्राम शुगर है ना, ये हमारा सल्यूट है। याद रखिएगा ये हमारा क्या है, सल्यूट है। और ये जो हमारा 20 ग्राम वाटर है ना, ये वाटर अपना क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है भाई साहब, सॉल्वेंट है। हम सॉल्वेंट को W2 मानते हैं और सल्यूट को हम फॉर्मूले में W1 मानते हैं, ठीक है। हमारा जो सल्यूट है W1 और सॉल्वेंट जो है W2। और हमारा फॉर्मूला क्या है वेट परसेंटेज का? वेट परसेंटेज का हमारा जो फॉर्मूला है वो है W1/W1 प्लस W2 इंटू 100 है। याद रखिएगा वेट परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, सिंपल सी बात है। परसेंटेज निकालना आप सभी को आता है ना बच्चे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर जिसका परसेंटेज निकालना हो, सल्यूट का वेट परसेंटेज निकालना, डिवाइडेड बाय टोटल कौन होगा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। तो यहां पर आपको ये दिया कितना है, 5 दिया है, प्लस 5 प्लस 20 इंटू 100। परसेंटेज निकालना आसानी होता है, याद रखिएगा बहुत सिंपल। वेट परसेंटेज और यहां पर बोला वेट परसेंटेज ऑफ शुगर, तो भाई शुगर का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, ये तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ही होता है। तो 5/25 इंटू 100 और ये यहां कैंसिल 4 आ गया, तो ये आ गया 20% और लिखा जाता है वेट बाय वेट। अब कोई पूछा सर ये वेट बाय वेट क्या है, तो मैं कहता हूं कि आप एक बार लास्ट वाली वीडियो देख लो तो बहुत मजा आएगा। चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। वेट बाय वेट का मतलब यह है कि भाई साहब सल्यूट भी वेट में और ये जो सोल्यूशन है वो भी वेट में। तो W/W का मतलब वेट सल्यूट का और सोल्यूशन का भी क्या है, वेट है। ये है W/W2 का मतलब। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, या पॉज करके लिख लीजिए जैसा आपका मन। अगली वैरायटी, हर वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा कोई छूटने नहीं पाएगा। तो देखिएगा अगली वैरायटी, मैं बच्चा इसीलिए कहता हूं आप मेरे साथ बने रहो, आपको हर वैरायटी मिलेगी। मैं आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा और ये मेरा आपसे वादा है कि भाई साहब नीट है, जेईई मेंस है, इन सब में आने वाला हर एक क्वेश्चन ये व्हाइट बोर्ड में ना, इस व्हाइट बोर्ड से मिलेगा आपको। जो ये व्हाइट बोर्ड पे मैं क्वेश्चन से लिखता हूँ ना, इससे मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। इतनी वैरायटी मैं आपको करवा दूंगा और इसी वैरायटी की आप प्रैक्टिस कर लेना, काम ओके। इधर देखिएगा अगला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिएगा। हाउ मच वाटर, मैं क्वेश्चन जल्दी लिख रहा हूं। तो हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, और थोड़ा बच्चे राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 4 ग्राम NaCl टू फॉर्म 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन। जितने भी नए बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं ना, मैं उनसे कह रहा हूं ना, लास्ट क्लास वाला एक बार देख लो ना, जल्दी से देख के आ जाओ क्वेश्चन लगाने, क्या प्रॉब्लम है भाई साहब। फॉर्मूला हमारा क्या है वेट परसेंटेज का, शॉर्ट फॉर्म में W1/W1 प्लस W2 इंटू 100। भाई मैं वेट परसेंटेज को ऐसे लिखता हूं WT परसेंटेज में। अब इधर देखिएगा हाउ मच वाटर, तो हम सभी जानते हैं वाटर क्या है, सॉल्वेंट है।
और ये 4 ग्राम क्या है हमारा सल्यूट है। कितनी सिंपल सी बात है, मतलब ये W1 ग्राम है, W1 है। हाउ मच वाटर, पानी का वेट निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा W2 हो जाएगा, ठीक। और इसी को इस बार मैंने मान लिया कि सर ये x ग्राम है, W2 को हमने क्या मान लिया x ग्राम, फॉर्मूले में फिट कर दो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ये 10% है तो 10, W1 कितना दिया है 4/4 प्लस x इंटू 100। सिंपल सी बात है यार, आप तो कट्टम कुट्टम का खेल है वो तो कर ही लेंगे हम लोग। कैसे, 10 से ये कैंसिल तो 10 बचा और ये उठा के इधर ला दो, 4 प्लस एक्स इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 माइनस 4 और ये आपका आ गया 36 ग्राम। कितना सिंपल सा है यार, रखिएगा बड़ी सिंपल सिंपल सी बात है। थोड़ी गर्मी हमारे रूम पे ज़्यादा है, क्या किया जाए, पढ़ाना भी आपको है तो गर्मी झेल लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी से पॉज करके आगे आ जाइए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चंस लगाने में। मैंने आपसे क्या, हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। मैं आपसे जो कहा हूं ना ये होके रहेगा और आप बस मेरे साथ लगे रहें और पढ़ते रहें। अगले क्वेश्चंस की हो रहा है, ठीक है। इधर देखिएगा, मैंने बोला कि 50 ग्राम वाटर is added to NaCl to form 8% weight by weight solution. 8 by weight solution. Calculate weight of NaCl. हर वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा। कैलकुलेट वेट ऑफ NaCl। जैसे आपने इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ा तो ये जान गए ये क्या है, अपना W2 दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है। NaCl ये अपना क्या है, W1 है, ये अपना सल्यूट है और इसी सल्यूट का वेट इस बार निकालना है तो मैंने मान लिया x ग्राम ना। वेट ऑफ NaCl, हमारा NaCl क्या होगा, सल्यूट होगा, पानी सॉल्वेंट होगा और ये हमारा दिया हुआ है वेट परसेंटेज। अब आपके फॉर्मूले में ये फिर बैठ रहा है, वेट परसेंटेज इक्वल टू, ये वेट परसेंटेज का फॉर्मूला है बच्चे, इसको दिमाग में रखना, हमेशा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वेट परसेंटेज का क्या होता है फॉर्मूला, ये है वेट ऑफ सल्यूट, ये है वेट ऑफ सोल्यूशन। ना वेट ऑफ सल्यूट हम बोल सकते हैं ना, वेट ऑफ ये सल्यूट है और ये है आपका वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज निकालता ही कितने में है, टोटल से निकलता है। टोटल हमारा क्या होगा, सोल्यूशन, ऊपर हमारा सल्यूट होगा। तो ये अपना कितना है 8 है, ये कितना है आपका निकालना है x प्लस 50 इंटू 100। अब इधर देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा 8 और 100 को कैंसिल कर रहा हूं 4 से, 4 2 जा 8 और ये हो गया 25 है ना। 4 से कैंसिल करूंगा 100 को 25 और फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 50 इक्वल टू 25x, तो 2x प्लस 100 इक्वल टू 25x, 2 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 23x इक्वल 100, x इक्वल टू 100 अपॉन 23। किसी ने कहा सर इसको आप डिवाइड कर दो, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो काम होगा ना वो हमेशा आपका होगा। ये आप करेंगे, वैसे डिवाइड करना तो मुझे आता है, आपको भी आता है। जल्दी से आप मुझे इसको करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे 100 अपॉन 23 ये हमारा x कितना आया, दैट मीन्स आपका NaCl कितना लग रहा है यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगली वैरायटी बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा, फिर अगली वैरायटी में हम चलेंगे। कुछ बातें बताने वाला हूं, स्क्रीनशॉट पॉज करके लिखना हो, जो करना है वो आपका काम है। अगले क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और देखिएगा सभी लोग बहुत कायदे से। मैं आपसे कहता हूं कि जो क्वेश्चन आने वाला है अगले साल नीट में, जेई मेंस में, वो इस व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ क्वेश्चन होगा, इस व्हाइट बोर्ड से मिलता जुलता हुआ कॉन्सेप्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। आइएगा इधर देखिएगा, क्वेश्चन ही जो मैं सिखाने वाला हूं वो सिखाता हूं, ठीक है। आओ जो सिखाने वाला हूं वो देख लो एक बार, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तैयार हो जाए, मैं बोलूंगा अ सॉल्यूशन इज x% वेट बाई वेट।
होशियार हो जाइए, जो सिखा रहा हूं सीखेगा। मैं बोल रहा हूं एक सोल्यूशन x% वेट बाई वेट है, ये सोल्यूशन कितना है x% वेट बाई वेट। तो यार ना ये क्या होता है, वेट परसेंटेज होता है बच्चे, ये क्या होता है, वेट परसेंटेज ना। सोल्यूशन का x% w बाई डब्ल्यू बताता है कि वेट का परसेंटेज है। अब वेट का परसेंटेज क्या होता है भाई साहब, वेट ऑफ सल्यूट होता है, वेट ऑफ क्या होता है, सल्यूट होता है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूशन होता है, और क्या होता है, इनटू 100 होता है। यही हमारा फॉर्मूला है। बट अगर आप थोड़ा सा समझदार है तो आपको समझने में एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे मालूम है आप समझदार बच्चे हैं। x% का मतलब क्या होता है, x बाई 100। किसी ने कहा सर ये क्या आप लिख दिए, भाई साहब लिख नहीं रहा हूं, ये होता ही है x%। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि सर आपके 80% नंबर आए, तो 80% नंबर का मतलब 80 नंबर है 100 में, 80% का मतलब है 80 100 में, 90% का मतलब है 90 100 में। टीचर ऐसे लिखता है ना। तो यार ना x% का मतलब है x 100 में। इज दैट क्लियर? मतलब x% अगर वेट बाई वेट है तो ये क्या है, सल्यूट, और ये क्या है, सोल्यूशन। आप मैच करवा लो बच्चे कि x% का मतलब x बाई 100, और ये क्या हो गया, सल्यूट, और ये क्या हो गया, सोल्यूशन। मतलब सिंपल सा है कि x% वेट बाई वेट का मतलब x बाई 100 है, तो भाई साहब ऊपर क्या होता है, सल्यूट, और नीचे क्या होता है, सोल्यूशन। वेट परसेंटेज में याद करो यार, वेट परसेंटेज के फॉर्मूले ऊपर क्या होता है, सल्यूट, नीचे क्या होता है, सोल्यूशन। x% का मतलब x बाई 100, मतलब ऊपर सल्यूट नीचे सोल्यूशन। x% का मतलब सल्यूट आपका x ग्राम, और सोल्यूशन आपका कितना हो गया बच्चा, 100 ग्राम। तो मुझे जल्दी से बताइए सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम। कितना सिंपल सा मतलब है, 100 माइनस x ग्राम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉन्सेप्ट वाली बात है। मतलब आप देखकर चीजों को करेंगे कुछ देर बाद, जो मैं क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूं। इसलिए सीख लो, बेसिक सीख लो एक बार। मतलब अगर ये चीज लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है ये सीख लो एक बार, कि x% का मतलब x ग्राम सल्यूट, यही है, देख लो ये लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं बोलूं कि x% है तो x ग्राम, अगर मैं बोलता y% है तो y ग्राम। परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 के रिस्पेक्ट में। दैट मींस टोटल अमाउंट इज 100, एंड व्हाट इज द टोटल, टोटल का मतलब सोल्यूशन है, सोल्यूशन 100 ग्राम है। दैट मींस सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट बनता किससे भाई, सॉल्वेंट क्या होगा, सोल्यूशन से सल्यूट हटा दो, तो सोल्यूशन से सल्यूट को हटा दिया, सॉल्वेंट बच गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जल्दी स्क्रीनशॉट जो करना हो करो यार, मैं आगे बताने जा रहा हूं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं कि एक बार थोड़ा दिमाग खुल जाए आपका, फिर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मजा तो आने ही वाला है, डेफिनेटली मजा आएगा हमारे और आपके बीच। जो ये केमिस्ट्री चल रही है उसमें मजा है। इधर देखिएगा, मतलब छोटी छोटी बात मैं बोलता, सोल्यूशन इज 15% वेट बाई वेट। फिर वही पूछता भाई साहब सल्यूट कितना है, आपको देख कर बताना है, पेन नहीं उठा लेना, ठीक है कि चलो पेन उठा लेते हैं, देख कर बताना है। दूसरा क्वेश्चन, सोल्यूशन इज 18% वेट बाई वेट। वही पूछूंगा सल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। कहानी बहुत सिंपल होगी मेरे बच्चे, आप मुझे तुरंत बता दीजिए, तुरंत बता ही दीजिए उतना आएगा। अगर सोल्यूशन 15% है बच्चे, अगर सोल्यूशन 15% है तो 15% का मतलब, जैसे x% का मतलब x ग्राम, तो 15% का मतलब 15 ग्राम आपका सल्यूट है। रिमेनिंग मतलब 100 से अगर 15 घटा देंगे तो ये 85 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बचेगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होगा, 100 माइनस से होगा। अगर मैं 18% बोला हूं तो 18 ग्राम सल्यूट हो जाएगा, और 100 में 18 आप घटा दोगे तो ये जो 82 ग्राम है ये आपका सॉल्वेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, जल्दी से कर लो, क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है। ये तो बेसिक चीज है, हमारा मकसद कुछ और है भी। उस मकसद को कामयाब करने के लिए बेसिक चीज सीख रहे हैं, बस इतना याद रखना। और आई होप आप 100% नहीं 200% समझ रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन ही 200 का है, देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं, इसी चीज को सिखाने की कोशिश चल रही है, ठीक है। इधर देखिएगा 200 ग्राम, ये तीसरा क्वेश्चन इसी में 200 ग्राम सोल्यूशन इज 15% वेट बाई वेट, और मैं यही पूछ रहा हूं और यहां पे बोल रहा हूं मैं। इधर देखिएगा ये चौथा क्वेश्चन है, इस 300 ग्राम सोल्यूशन इज
10% वेट बाय वेट। इधर देखिएगा, बहुत मजेदार है। आप कहोगे सर ये क्या हो गया? अभी देखो इसमें क्या बोल दिया मैंने, यहां पर आप देखोगे मैंने क्या बोल दिया कि भाई साहब 200 ग्राम सोल्यूशन इज 15% वेट बाय वेट। अगर आप इसका कंपेयर करो पिछले वाले क्वेश्चनों से, तो याद करो, आप कहोगे सर आपने ये चीज तो बताई नहीं थी, आपने तो सर कहा था ये 200 गायब कर दो। अभी तक आपके क्वेश्चन थे सोल्यूशन इज 15% वेट बाय वेट, या क्वेश्चन थे सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, या 18% वेट बाय वेट। अब ये 200 ग्राम सोल्यूशन आपने लिख दिया है, 300 ग्राम सोल्यूशन आपने लिख दिया, ये सब क्या ड्रामा है? कोई ड्रामा नहीं बच्चे, आपको समझ में तो भाई साहब यहां पर 200% आएगा और यहां पे 300% आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर देखिएगा, अभी तक का क्वेश्चन क्या था, सोल्यूशन इज 15% वेट बाय वेट, तो आप लिख देते थे 15 ग्राम और 85 ग्राम सॉल्वेंट हो जाता। अच्छा ये बताओ, सोल्यूशन इज 15% वेट बाय वेट, मतलब 15 ग्राम है 100 ग्राम में ना भाई साहब। सोल्यूशन इज 15% वेट बाय वेट का मतलब 15 ग्राम है 100 ग्राम में। और इस बार मैंने आपको वही सोल्यूशन का वेट बता दिया कि 200 ग्राम है आपकी सोल्यूशन। अभी तक सोल्यूशन का वेट नहीं बताता था। जब सोल्यूशन का वेट नहीं बताता था तो आप 100 मान लेते थे, क्योंकि परसेंटेज हमको इस बात की अथॉरिटी देता है कि हम टोटल 100 मान सकते हैं। बट इस बार आपको टोटल मानने की अथॉरिटी नहीं है, दे दिया कि 200 ग्राम सोल्यूशन है, और उस 200 ग्राम सोल्यूशन का 15% सल्यूट है, क्योंकि ये 15% किसका है? सल्यूट का 15% है। ये परसेंटेज किसका दिया है? सल्यूट का दिया है। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर 100 में 15 तो 200 में 30, ऐसे सर 15% मतलब 100 में 15, 200 में दुगना कर दिया 30 हो गया। इसको हम ऐसे समझते हैं कि 200 का 15% ये सल्यूट हमारा, और ये कटेगा तो ये आ जाएगा 30 ग्राम। और सॉल्वेंट तो हमेशा सोल्यूशन माइनस सल्यूट, इस बार 100 मत कर देना क्योंकि सोल्यूशन दिया है 200 ग्राम, तो 200 माइनस 30 और ये हो गया 170 ग्राम। बहुत सिंपल सी बात। वैसे 300 का तो भाई साहब 300 का 10% और ये आपका 10%, तो ये आ गया आपका 30 ग्राम, और ये यहाँ पे 300 माइनस 30 और ये हो गया 270 ग्राम। सिंपल सी बात है, मतलब आपको कोई डाउट नहीं करना है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट, पॉज, जो करना हो कर लीजिए, ये आपका काम। इज दैट क्लियर बच्चे? समझ ही रहिए। इस बार सोल्यूशन आपको दे दिया तो सोल्यूशन माइनस सल्यूट करना होता है। हर बार 100 से नहीं घटाना, हम 100 से तब घटाते जब हमको सोल्यूशन का वेट नहीं दिया होता, तो हम मान लेते टोटल 100 है। 100 ही क्यों मानते? क्योंकि परसेंटेज अथॉरिटी देता है टोटल 100 मानने का। अब देखिएगा क्वेश्चन में लगवाता हूं जो 100% समझ में आएगा। पॉज कर लीजिए, फिर मेरे साथ आइए, चलिए बने रहिए मेरे साथ, आपको मजा आएगा बच्चे। मैं इतना आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस मेरे साथ अगर आप जुड़ चुके हैं और आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये आपको एक बहुत ही यूनिक फीलिंग देगा, ये मैं इतना जानता हूं। ठीक, इधर देखिएगा, मैं जो क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन देखिए। आई हैव अ कंटेनर 200 ग्राम 20% वेट बाय वेट। मेरे पास एक सोल्यूशन है 200 ग्राम का, वो 20% वेट बाय वेट है। मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है, इधर देखिएगा, वो 100 ग्राम का है और वो 10% वेट बाय वेट का है। मतलब क्वेश्चन समझिएगा, एक सोल्यूशन 200 का, दूसरा सोल्यूशन 100 का, 200 वाला 20% और दूसरा वाला 100 का 10%। और प्लस का मतलब याद रखिएगा, प्लस का मतलब ये कि इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं, याद रखिएगा। प्लस का मतलब ये है कि मिक्स कर रहा हूं। मिक्स करूंगा तो मुझे यहां पर एक नया सोल्यूशन मिलेगा, दैट इज फाइनल सोल्यूशन। और मुझे इसी फाइनल सोल्यूशन का, याद रखिएगा, मुझे इसी फाइनल सोल्यूशन का वेट परसेंटेज बताना है। याद रखिए, मेरा क्वेश्चन है वेट परसेंटेज बताना है। बहुत सिंपल है, मैं हमेशा कहता हूं जिसका वेट परसेंटेज बताना है, अगर इसका वेट परसेंटेज बताना है तो कोई बात नहीं, अपना वेट परसेंटेज का फॉर्मूला ही है क्या? वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ क्या? सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्या? सॉल्यूशन। अपना फंडा क्लियर होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। अब कहोगे सर सल्यूट और सोल्यूशन का वेट, फाइनल सोल्यूशन का अगर आप वेट परसेंटेज निकालना चाहते हो कि भाई साहब फाइनल सोल्यूशन का वेट परसेंटेज क्या होगा, तो भाई साहब फाइनल सोल्यूशन में आपको दो चीजें पता करनी पड़ेंगी कि फाइनल सोल्यूशन में सल्यूट कितना है और फाइनल सोल्यूशन का वेट कितना। ये तो बहुत आसान हो गया भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसीलिए तो सब सिखा रहा था।
200 ग्राम सोल्यूशन यहाँ है, 100 ग्राम यहाँ पर है, मिक्स करूंगा तो भाई साहब क्लियर है कि 300 ग्राम सोल्यूशन होगा। एक चीज क्लियर हो गई, 100 यहाँ, 200 यहाँ, 100 यहाँ, तो 300 ग्राम सोल्यूशन है। बस मंजिल की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे सल्यूट का वेट अगर मालूम चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। और सल्यूट मालूम करना ये आपके हाथ में है, सिखा चुका हूं। अगर मैं कहता कि सर यहां पर 5 ग्राम शुगर, यहां भी 10 ग्राम शुगर, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि सर 5 ग्राम शुगर यहां पे है, 10 ग्राम शुगर यहां पे है, तो 5 और 10 15, तो 15 ग्राम शुगर यहां पे गया होगा। मिक्स करते समय 15 ग्राम शुगर यहां गया होगा। तो मैं निकाल लेता हूं ना कि यहां पर सल्यूट कितना है, और यही निकालना तो मैं आपको सिखाया हूं कुछ देर पहले, और इसीलिए तो वो चीज सिखा रहा था मैं आपको कि 200 का जो 20% आया वो 40 ग्राम है। निकालना आता है ना परसेंट यार, 200 का 20% 40, यही अपना सल्यूट है। और 100 का 10%, तो ये मत कहना कि सर ये नहीं आता भाई, 100 का 10% 10 ग्राम, तो आपका सल्यूट कितना है 40 + 10। तो यहां पर जो सल्यूट होगा वो होगा 40 + 10, ये आपका सल्यूट हो गया और हमारा आंसर आ गया भाई साहब। ये आपका कितना हो गया 50 हो गया, और ये कैंसिल, 50/3, और ये आ जाएगा 16.67% वेट बाय वेट। मजा आया क्वेश्चन लगाने में? पता चला क्यों सीख रहे थे ये नोट वाली बात, सोल्यूशन इज X% क्यों सीख रहे थे? तो क्योंकि इस वैरायटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम है, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इंतजार कर रहे हैं हमारा ढेर सारा। चलिए इधर देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की कमी नहीं है अपने पास, जल्दी से इरेज हो जाओ। टाइम नहीं है हमारे बच्चों के पास, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने बच्चों का। कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा क्वेश्चंस, ये हमारा मकसद है। आइएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 200 ग्राम 20% वेट बाय वेट। अगला 300 ग्राम 30% वेट बाय वेट। प्लस का मतलब याद रखिएगा मिक्स किया है, वेट परसेंटेज निकालना है। मैंने कहा भाई साहब इस बार ज्यादा इंतजार नहीं करना है, वेट ऑफ सल्यूट, इस बार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक बार सिखा चुका हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूं, तो टाइम अपन लोग वेस्ट नहीं करेंगे। इधर देखिएगा सोल्यूशन कितना होगा, 200 और 300, सोल्यूशन आपका हो गया 500 × 100, ठीक है, 500 × 100। 200 का 20% 40 ग्राम हुआ, ये यहाँ सल्यूट है। 300 का 30% 90 ग्राम, ये हमारा सल्यूट है, ठीक है। 200 का 20% सल्यूट होता है, 300 का 30% सल्यूट है, और आपको मैं ये बता चुका हूं। तो 9 और 40 ये हो गया 130, ये कैंसिल आउट, तो 130/5, और इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करूं तो डिवाइड करना तो हम सभी को आता है, तो ये कितना हो गया 26% वेट बाय वेट, यही आएगा ना। 5 2 जा 10, और फिर कितना बचा, 5 2 जा 10, 3 बचा, और 5 6 जा 30, सिंपल है, 26% वेट बाय वेट। कहानी क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, आपका मन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे मुझसे कि सर आप क्लास 11 का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं वेट परसेंटेज, और वेट परसेंटेज का इस तरह क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि सेम चैप्टर, सेम कॉन्सेप्ट क्लास 12th की केमिस्ट्री में है, जिसका नाम है सोल्यूशन चैप्टर, और वहां पे मैं एक क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, लेकिन क्लास 11th नहीं, क्लास 12th में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में बोलने वाला हूं, ठीक है। और वहां पे दिया है, जो भाई साहब नीट और जेईई मेंस में तो आएगा ही ना, तो मैं क्लास 11th में ही पढ़ाई दे रहा हूं आप लोगों को। अब बोल रहा हूं कैलकुलेट, मैं यहां पर मास परसेंटेज लिख रहा हूं, कैलकुलेट मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बोलूं या वेट परसेंटेज, मतलब एक ही है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड क्या, बाय मिक्सिंग ऑफ 400 ग्राम ऑफ
20% ग्राम, 20% वेट बाय वेट एंड 600 ग्राम ऑफ 40% वेट बाय वेट सोल्यूशन। आपको क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में दिख जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे। देखो बच्चे, अभी तक जो क्वेश्चन मैं डिब्बा में बना बना के लिख रहा हूं उसी क्वेश्चन को वर्डिंग में ऐसे दिया जाएगा और ऐसे आएगा, इसलिए क्वेश्चन वर्डिंग में करा दे रहा हूं कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय, जो बना हुआ है मिक्सिंग से। वो मिक्सिंग क्या, एक सोल्यूशन ये है और दूसरा सोल्यूशन ये है। हम डिब्बा थोड़ी ना एग्जाम में बनाने जा रहे हैं, एग्जाम में तो हम सीधा वेट परसेंटेज लिखेंगे, फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट। अच्छा, हम फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे कंपटीशन में, कंपटीशन में तो हम वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, वेट ऑफ सोल्यूट और यहां पर वेट ऑफ सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी से एग्जाम में और कंपटीशन में किया जाता है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 400 का 20%, ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम। 400 का 20% कितना हो जाएगा 80 ग्राम सोल्यूट। और यहां 600 का 40%, 240 ग्राम सोल्यूट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 12th। 400 का 20% 80 ग्राम, 600 का 40% 240 ग्राम। सोल्यूट मालूम चल चुका है, तो 80 240 सोल्यूशन कितना होगा 400 और 600 1000 इंटू 100, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 320 अपॉन 10 कैंसिल, 32% वेट बाय वेट। मस्त क्वेश्चन था ये वेट परसेंटेज का, एनसीईआरटी में था ये क्लास 12th में। इसीलिए मैं क्लास 11 में भी ये सब पढ़ाता हूं, क्योंकि भाई साहब हम तैयारी फाइनली कर रहे हैं या नीट की या जेई मेंस की, और बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन छूटे। कंपटीशन तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है नीट में, नीट की बात करूं या जेई मेंस की बात करूं, दोनों में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आज आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट करके आना ही आना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तब करेक्ट होंगे जब आप मैक्सिमम वैरायटी देखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देख रखे होंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये एक यूनिक चैनल है केमिस्ट्री के लिए, जहां पर मैं आपको हर एक वैरायटी दिखाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा और क्वेश्चन को कैसे जल्दी जल्दी लगाना है ये भी बताऊंगा। देखो हमने कुछ नहीं बनाया, जल्दी से लगा लिया। ऐसे ही आपको कंपटीशन में करना, फॉर्मूला आंसर, फॉर्मूला आंसर ऐसे ही करना है। इधर देखिएगा, आप कहोगे सर अभी इसमें और बचा, मैंने कहा चलो बचा तो वैसे कोई नहीं है, मतलब एनसीईआरटी के हद तक का सारा क्वेश्चन हो चुका है भाई साहब। एनसीईआरटी जितना कहती है उतना क्वेश्चन हो चुका है, मतलब नीट और जेई मेंस में इससे ज्यादा मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर बनता है तो मैं दिखाता हूं। चलो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूं, आपके लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लेके मैं आपके लिए आया हूं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। इधर देखिएगा, 200 ग्राम सोल्यूशन इज 40% वेट बाय वेट। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। 200 ग्राम सोल्यूशन इज 40% वेट बाय वेट ऑन कूलिंग दिस सोल्यूशन। आप मेरे साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं बच्चे, पेन कॉपी अगर उठाएं। 200 ग्राम सोल्यूशन इज 40% वेट बाय वेट ऑन कूलिंग दिस सोल्यूशन। इधर देखिए, ऑन कूलिंग दिस सोल्यूशन 50 ग्राम सोल्यूट इज प्रेसिपिटेटेड। मैं पीपीटी लिख रहा हूं, पीपीटी का मतलब क्या है, पीपीटी मैंने लिख दिया है, प्रेसिपिटेटेड है ना। पीपीटी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट कर गया। तो 200 ग्राम सोल्यूशन 40% वेट बाय वेट ऑन कूलिंग दी सोल्यूशन 50 ग्राम इज प्रेसिपिटेटेड। क्वेश्चन अब है कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग सोल्यूशन। जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर वेट परसेंटेज में उनको एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करना होगा तो वो उनमें से एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी की वैरायटी में, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वेट परसेंटेज एनसीईआरटी में टॉपिक है, तो ये उम्दा और बेहतर क्वेश्चन हो सकता है। मान लो उनको देना हो कि भाई साहब एनसीईआरटी के थोड़ा सा प्लस दे दें, तो ये एनसीईआरटी प्लस वाला क्वेश्चन है। इधर देखिएगा, 200 ग्राम सोल्यूशन 40% वेट बाय वेट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि 200 ग्राम सोल्यूशन
40% वेट बाय वेट, ठीक है, वेट बाय वेट कूल किया गया, बन जाए यार, क्या किया गया, कूल किया गया। यहां पर एक रिमेनिंग सोल्यूशन बचेगा, रिमेनिंग सोल्यूशन बचेगा, रिमेनिंग सोल्यूशन बचने का लिए दिया ना 50 ग्राम सोल्यूट प्रेसिपिटेट हुआ है ना, तो चलो यहां से सोल्यूट निकाल लेता हूं। तो भाई साहब सोल्यूट कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। किसने कहा कैसे, 200 का 40%, 80 ग्राम। 50 ग्राम अगर यहां सोल्यूट प्रेसिपिटेट हो गया है तो यहां 50 ग्राम सोल्यूट प्रेसिपिटेट का मतलब है सेटल डाउन, नीचे बैठ गया है। अब वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, वो सोल्यूशन का पार्ट बिल्कुल नहीं है। क्यों, सोल्यूशन का पार्ट वो होता है जो पूरे सोल्यूशन में बिखरा हो, वो सोल्यूट जो पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। होमोजीनियस सोल्यूशन की बात हम करते हैं। मैंने पहला जब पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट इन सोल्यूशन में, तो यही पहली लाइन से शुरुआत हुई थी हमारे। जो लोग बेहतर पढ़ना चाहते हैं वो शुरू से आए मेरे साथ, बहुत मजा है, एक एक कॉन्सेप्ट खोल बताया है मैंने। तो यार ना प्रेसिपिटेटेड का मतलब वो हट गया है, वो सोल्यूशन में काउंट नहीं होगा। 80 ग्राम सोल्यूट है तो यहाँ रिमेनिंग सोल्यूशन में सोल्यूट आपका कितना है, रिमेनिंग सोल्यूशन में जो सोल्यूट है वो 80 माइनस 50 बोले तो 30 ग्राम सोल्यूट है। तो क्या वेट परसेंटेज आएगा 30 अपॉन 200 इंटू 100, क्या ये आएगा। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन जब मैं देता हूं तो वो लोग ये कर देते हैं और फिर उनका आंसर गलत आता है। तो याद रखिएगा 200 ग्राम सोल्यूशन में 50 ग्राम आपने सोल्यूट प्रेसिपिटेट करवाया, मतलब 50 ग्राम सोल्यूशन का पार्ट भी नहीं होगा, मतलब यहां पर जो सोल्यूशन होगा वो 150 होगा। किसी ने कहा सर क्यों, क्योंकि अगर सोल्यूट कम हुआ है तो सोल्यूट इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट कहां का पार्ट है, सोल्यूशन का। अगर सोल्यूट कम हुआ है तो सोल्यूशन में भी आपको घटाना होगा 50। याद रखिएगा सोल्यूशन में भी आपको घटाना होगा 50 और 150 आएगा। यही बात लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा आपका ये आंसर आ गया बहुत आसान से, 0 और 0 कैंसिल, 15 2 जा, और ये आ गया 20% वेट बाय वेट। सिंपल सा मस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन ये मुझे लगता है हमेशा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके लिख लें, ये आपकी चॉइस है, हम आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन में आपके लिए, और आखिरी क्वेश्चन मास परसेंटेज का है, इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन की क्वेश्चन देखना शुरू कर देंगे। और मोल फ्रैक्शन में भी हर एक वैरायटी देखेंगे, अपना हमारा केमिस्ट्री है, चलेगा बहुत धूमधाम से। इधर देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेट परसेंटेज। मजेदार सेशन है हमारा ये, बहुत मजा आ रहा है वैसे मुझे पढ़ाने में, गर्मी भी मस्त लग रही है मुझे, लेकिन मजा आ रहा है गर्मी में भी। इधर देखिएगा आखिरी क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन मास परसेंटेज का। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट मोल फ्रैक्शन क्वेश्चंस। आइएगा, तो मैं क्वेश्चन ये देने जा रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 150 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, इज हीटेड। तो मैंने कहा भाई साहब गर्मी लग रही है तो एक गर्मा गर्म क्वेश्चन करवा देता हूं, अभी ठंडा करवाया था अब गर्म करवा रहा हूं। इज दैट क्लियर। 150 ग्राम सोल्यूशन इज हीटेड, हीटेड गर्म किया गया। इधर देखिएगा 30 ग्राम सोल्यूट, इधर याद रखिएगा 150 ग्राम सोल्यूशन इज हीटेड, 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 30 ग्राम सोल्यूट, सॉरी सोल्यूट लिखना मेरा बेकार है यहाँ पे, 30 ग्राम रेसिड्यू, 30 ग्राम रेसिड्यू इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड, थोड़ा बहुत इंग्लिश मेरी गलत हो जाए माफ करिएगा। इज दैट क्लियर। 150 ग्राम सोल्यूशन इज हीटेड, 30 ग्राम ऑफ रेसिड्यू इज ऑब्टेन्ड। कैलकुलेट वेट परसेंटेज, कैलकुलेट वेट परसेंटेज। क्वेश्चन अभी भी बहुत आसान है और जल्दी से देखिए क्वेश्चन। अगर मैं बोल रहा हूं 150 ग्राम सोल्यूशन है, गर्म किया गया, 30 ग्राम रेसिड्यू बचा, 30 ग्राम रेसिड्यू बचा, मतलब ये भाई साहब 150 ग्राम सोल्यूशन मैंने हीट कर दिया, यहां पर बचा 30 ग्राम, बचा रेसिड्यू। अगर 30 ग्राम रेसिड्यू बच रहा है, मतलब बच कौन रहा है, सॉलिड बच रहा होगा। सॉलिड तो उड़ेगा नहीं गर्म करने पर, मतलब ये सॉलिड है। 30 ग्राम क्या है, सॉलिड चीज है, सॉलिड चीज है, मतलब जो बच गया है एक्चुअली में वो सोल्यूट है, जो बच गया है वो सोल्यूट है, क्योंकि हम सोल्यूशन बना रहे हैं चीनी डालकर, नमक डालकर। चीनी नमक थोड़ी ना गर्म करने पर उड़ जाएंगे, उड़ेगा तो पानी।
तो जो बचा है रेसिडिव है दैट इज सल्यूट है वो। और यार कहेगा 150 में 30 अगर 150 में 30 ग्राम अगर सल्यूट है तो भाई साहब आप समझ गए होंगे 120 ग्राम क्या है सॉल्वेंट है। और भाई साहब बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। आंसर आ गया आपका, वेट परसेंटेज का आंसर आ गया। 30 ग्राम सल्यूट 150 ग्राम सोल्यूशन इनटू 100। वेट परसेंटेज पूछा था 15 दूनी 30, 0 से 0 कैंसिल, अभी भी 20% वेट बाय वेट। आइए